पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आप शिवम से स्वैगर शर्मा कैसे बने? ये मतलब बड़ा ही मतलब एक्सीडेंटल कह लो, कोइंसिडेंटल कह लो कि बहुत रैंडमली एक वीडियो शूट किया मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं एक्चुअली शिमला के ऊपर एक जगह पड़ती है कुफरी, वहाँ पे हम लोग ऐसे ही घूमने गए हुए थे और 2017 जनवरी की बात है ये। तो उस टाइम पे ना बड़ा ट्रेंड में था, यूट्यूब पे नए-नए इंटरनेट स्टार्स बन रहे थे। तो बड़े एस्पायरिंग थे सब लोग, सबको देखते थे, सबके वीडियोज़ देखते थे। बाहर बहुत लोग थे, वाइन कल्चर था बाहर उस टाइम पे। तो हमने भी ऐसे ट्राई किया, एक 50 सेकंड की एक छोटी-सी वीडियो बनाई थी। तो जब न्यूज न्यूज फाइनली रिपोर्टर। फ़रवरी के राइट न्यूज़ रिपोर्टर शंभू। तो फाइनली जब फ़रवरी के लास्ट में आते-आते वो मतलब गट्स आ गए कि चलो ठीक है, इसे यूट्यूब पे डालते हैं। तब डिसाइड किया कि एक नाम रखना है शिवम, थोड़ा-सा मतलब ऐसा वाला नाम है कि मेरी क्लास में भी 3 शिवम थे। तो बहुत ही कॉमन सा नाम है। तो मैंने सोचा जैसे बादशाह, रफ्तार और ऐसे इन लोग के स्टेज नेम है, तो ऐसे हम लोग भी मतलब पता नहीं था कि कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या करेंगे, पर हाँ ठीक है, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ एक यूनिक होना चाहिए नाम। तो उस टाइम पे स्वैगर वर्ड बड़ा फेमस हो रहा था, ट्रेंडिंग था। बन्नो तेरा तेरा स्वैगर करके गाना था, तन्नू वेड्स मन्नू का, वो आया हुआ था। तो उससे थोड़ा-सा इंस्पायर होके तब ऐसे रैंडमली स्वैगर शर्मा रख लिया था। ये आपने बात बोली कि यूट्यूब पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सा चल गया था कि हर लोग वाइन्स ला रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं ऐसे। तो अपने आप को, क्योंकि इतना हर कोई यूट्यूबर है, तो आपको अपने आप को अलग बताना होता है, ठीक है, एक राइट। अलग कंटेंट क्रिएटर। तो आपकी क्या कुछ उस टाइम पे मेहनत थी, क्या कुछ थॉट प्रोसेस था कि मैं किस तरीके से अपने आप को अलग बनाऊं? मेरा जो मेजर जो थॉट था वो यही था कि आई ऑलवेज वांटेड टू टेल स्टोरीज। मतलब जो बाहर का वाइन वाला कल्चर था, वाइन एक्चुअली एक 7 सेकंड का मतलब वीडियो ऐप था जिसमें आप 7 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते। जितने यहाँ पे इंटरनेट स्टार बन रहे थे, उनके साथ सीन ये था कि वो एक कॉमेडी मैक्सिमम जो बनाते थे वो एक कॉमेडी स्केच होता था। और मेरा जो इंस्पिरेशन मतलब जो मुझे मोटिवेट कर रहा था, दैट वाज एक्चुअली वेब सीरीज, जो स्टोरीज होती थी। तो मैंने ज़ीरो प्रोडक्शन क्वालिटी में भी, जब मैंने मतलब ज़ीरो प्रोडक्शन में भी जो क्वालिटी निकाली है, अपने सेकंड या थर्ड वीडियो से ही आई स्टार्टेड मेकिंग स्टोरीज की फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, कि आप इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स उनका एक यूनिवर्स होगा। तो तब से ही मेरी पहली वेब सीरीज थी मेरी आईआईटी वाली गर्लफ्रेंड सीजन 1। तो वो थर्ड वीडियो थी मेरे चैनल के ऊपर। पहला वीडियो 50 सेकंड का, दूसरा वीडियो कुछ 2.5 मिनट का, तीसरा वीडियो 7 मिनट, फिर 10 मिनट, और ऐसे करके आज 36-36 मिनट के भी हम लोग वीडियो बना के डालते हैं। तो मेरा जो मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने थोड़ा सा अलग ट्राई किया था वो यही था कि मुझे स्टोरीज मोटिवेट करती थी, जो कहानियां होती हैं। मेरे को छोटे स्केचेस कभी मोटिवेट करते ही नहीं थे कि 1 मिनट का वीडियो, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं बना के डाल पाता, मैं यूट्यूब पे ही बनाता हूँ जो बनाता हूँ। तो या दैट वाज द ओनली मोटिवेशन आई हैड कि मुझे बड़ी स्टोरीज बतानी है, कहानियां बतानी है, आसपास जो मैंने सुनी है, जो लोगों के साथ हुई है, या जो मेरी इमेजिनेशन, जी। ऐसा और है। इमेजिनेशन की अगर मैं बात करूं तो लड़कों का ड्रीम जो रहता है, अपनी क्रश रिप्लाई का वेट करते हैं। यहाँ तो आपने राइट लॉकडाउन क्रश के साथ लॉकडाउन कर लिया, ये सारी चीजें, राइट ये राइट। होता है ये लोगों का। ये भी मतलब ये भी बहुत मतलब मेरे को हमेशा से रहता है कि आप एक्चुअल में जो सिनेमा है या फिर जो भी आप स्टोरीज बनाते हो, मेरे को ऐसा लगता है कि वो आपकी इमेजिनेशन के अंदर ना मेजर रोल फैंटेसीज का होता है। कि जो आपने फैंटेसी की हुई है, जो आपने सोचा है, जैसे एक छोटी सी चीज है, अभी रिसेंटली मैं पाताल लोक एक वेब सीरीज है अमेजॉन प्राइम की, वो देख रहा था। उसके अंदर एक बड़ा सॉलिड एक सीन है जहां पे जो जयदीप अलावत उसके जो एक्टर है, वो जाके जिस बंदे ने उसके बच्चे को धमकाया होता है उसके पास जाके उसको उल्टा सुना के आता है, और अपने बच्चे की नजर में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। तो जो वो मोनोलॉग है पूरा, वो बड़ा मतलब आपको एड्रेनल रश देता है। तो एक्चुअल में कितनी बार ऐसा रियल में होता है या नहीं होता, लेकिन हाँ, लोगों की फैंटेसी जरूर होती है कि यार जो मेरे लव्ड वंस हैं वो मेरी इज्जत इस तरह से करें कि वो उनके सामने मैं एक स्टड आदमी रहूं। तो मतलब जिसने भी राइटर ने लिखा है, मेरे को राइटर तो एग्जैक्टली पता नहीं है कौन है, पर हाँ जिसने भी राइटर ने लिखा है वो कहीं ना कहीं उसकी फैंटेसी में वैसा आया होगा कि हाँ यार एक बंदा है, वो जाके जो उसका बच्चा उसके बारे में सोचता है, कंप्लीटली पूरी थॉट बदल दे। तो सिमिलरली लॉकडाउन वीडियो क्रश जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, जब लॉकडाउन हुआ तो मीम पेजेस पे भी बड़ा चल रहा था, सबके दिमाग में भी था
कि यार मजा तो तब आए लॉकडाउन का अगर क्रश के साथ लॉकडाउन हो जाए तो ये एक छोटा सा बस एक सीड था। उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट किया और फाइनली करते करते हमने पहला पूरा एक स्क्रिप्ट रेडी किया। कुछ 40 एक मिनट का पूरा स्क्रिप्ट रेडी हुआ, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको फिर मैंने 2 पार्ट्स में कर लिया और दोनों पार्ट्स पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो फिर मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट भी उसका रेडी किया। तो अभी 3 पार्ट आ गए हैं, फोर्थ पार्ट का भी शूट चल ही रहा है। मैंने शूट बीच में थोड़ी देर रोक के हमने आज ये इंटरव्यू रखा बीच में कि कर लेते हैं। वो तो मैंने देखा है यूट्यूब पे भी उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, प्लस इंस्टाग्राम पे भी लोग राइट काफी ज्यादा लोग भी ये सोचने लगे कि काश ऐसा होता हमारे साथ भी हमारी क्रश हाँ होती। राइट राइट हाँ, मतलब ये तो मतलब सबकी फैंटेसी ही है जो हम ट्राई कर रहे हैं कि अपनी वीडियो से सबको थोड़ा सा वर्चुअली लिव करा दें। वैसे तो पता नहीं किसको क्या मिलना है, लेकिन हाँ वर्चुअली ये थोड़े से मजे कर सकते हैं लोग देख के। वही ये बात तो सही है, क्योंकि इस टाइम पे इतना सब कुछ चल रहा है ना कि थोड़ा सा लोग अपने फैंटेसीज में ही रहे, वही अच्छा है। राइट, थोड़ी घर से बाहर ना ही निकले तो ही बेटर है, फोन के साथ जी। घर में ही रहें। अगर मैं YouTube गाइडलाइंस की अगर मैं बात करूं, आपको पता ही होगा कि राउंड टू हेल ने कैसे एक वीडियो निकाला था जो उन्हें डिलीट करना पड़ा, जिसके चलते एफआईआर भी हुई। तो अब YouTube बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया गाइडलाइंस को राइट लेकर अपने। राइट कुछ भी ऐसे राइट उनके गाइडलाइंस के अगेंस्ट गए तो वो सीधा एफआईआर कर देते हैं। ये सारी राइट चीजें होनी चाहिए। तो आप कितने केयरफुल हो गए हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल आप और हो चुके हैं? ऑब्वियसली पहले से तो थे, और कितने? मैं टू बी ऑनेस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने जब से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान की ना अपनी एक समझ होती है। और जब से हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और आज तक मैंने कभी भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं किया अपने कंटेंट को लेके किसी गाइडलाइन की वजह से, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जो भी बना रहा हूँ वो गाइडलाइन के अंदर ही होगा। मतलब मैंने आज तक पढ़ी भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट गाइडलाइंस, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो गाइडलाइंस को किसी भी कि कोई भी गाइडलाइन ऐसी बनेगी जो उसको मतलब उसकी वजह से चैनल इफेक्ट हो या उसकी वजह से वीडियो इफेक्ट हो। बस थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा-सा और स्ट्रिक्ट ये कर्स वर्ड्स पे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा शायद ट्रेंडिंग और ये वाला जो पेजेज़ हैं, इनके ऊपर यूट्यूब फीचर नहीं कर रहा है, जिस वीडियो के अंदर कर्स वर्ड होता है। पर आई थिंक मैं उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब मतलब फिर टीवी और यूट्यूब में क्या फ़र्क रह जाएगा, अगर इतना सेंसरशिप अपन कर देंगे तो। जैसे हम लोग रियल लाइफ़ में बात करते हैं, जैसे यूथ रियल लाइफ़ में बात करता है, हमें थोड़ा तो वो नेचुरल एसेंस रखना ही पड़ेगा। तभी कहीं न कहीं लोग रिलेट भी तभी लोग कहते भी हैं कि यूट्यूब के ऊपर रिलेटेबल कंटेंट होता है। वो रिलेटेबल कंटेंट इसलिए है कि अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ अपने दोस्त को फ़ोन पे, तो लोग रिलेट करते हैं कि हाँ, मैं भी अपने दोस्त से ऐसे ही बात करता हूँ, एटलीस्ट नॉर्थ में। राइट, ये आपने सही बात तो की। मेरा ऑब्वियस यही है। तभी तो लोग रिलेट कर पा रहे हैं, तभी तो इतना लोग प्यार देते हैं यूट्यूबर्स को। आपको तो पता ही होगा जिस तरीके का टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चला, तो कितना सपोर्ट मिला था यूट्यूबर्स को, तो वो तो हम राइट, भूल ही नहीं राइट, राइट, सकते। और राइट। लेकिन ये होता है कि अगर मैं कॉमेडी जॉनर की बात करूं, तो वो ऐसा होता है कि आप बस करते हो लोगों को खुश करने के लिए। ठीक है, स्पेशली राइट, यूट्यूब पे इतना नहीं था, राइट, अब इतना राइट। रिस्की हो गया है ये जॉनर यूट्यूब पे स्पेशली। जिस तरीके का कम्युनिटी गाइडलाइंस जो बनाया गया है, आपने पास्ट में भी हमने देखा, मतलब डिलीट हो गए उनके मुझे वीडियोस। मुझे मतलब पता नहीं ये वो वाली चीज़ है कि कंट्रोवर्सी के अंदर क्या मतलब अब वो वाली चीज़ है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो बनी और उसमें उन्होंने मतलब किसी कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट करके ट्रांसजेंडर्स को या फिर एलजीबीटी में मतलब किसी भी उसको एलजीबीटी पूरी कम्युनिटी को किसी को भी टारगेट करके अगर कुछ भी किसी को लगा, उन्होंने टारगेट नहीं भी किया हुआ पर किसी को लगा अगर कि वो ऑफेंड हो गए और उन्होंने रिपोर्ट कर दी और ये सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि ये जब कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी होती है तब ज्यादा होता है। वरना तो यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बोड़े जोक्स अगर आप मतलब सबकी फीलिंग्स को बिना हर्ट किए आप थोड़े मोड़े जोक्स रखो जो नॉर्मल आप बात करते हो, मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात जो आपने स्पेसिफिकली राउंड टू हेल का पूछा था, मैंने वीडियो देखा था वाला और मुझे खुद भी फील हुआ था कि थोड़ा सा मतलब प्राइम मिनिस्टर को लेके कर दिया वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि आपकी कोई भी पॉलिटिकल कोई भी आइडियोलॉजी हो पॉलिटिकल, मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं, मैं किसे सपोर्ट करता हूँ किसे सपोर्ट नहीं करता, बट नेशन के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से मतलब
यू नो गालियां और वो सारी चीजें, तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी बियॉन्ड अ लिमिट चली गई थी, तो मुझे लगा इस वजह से थोड़ा सा उसके ऊपर एक्शन लिया गया होगा। वरना तो मुझे लगता है कॉमेडी मतलब सरकास्टिक चीजें कितनी स्टैंड अप कॉमेडियंस कितनी करते हैं, मतलब मैंने नहीं, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस देखे जिनका पूरा पूरा सेट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है और बीजेपी के ऊपर होता है या फिर मोदी जी के ऊपर होता है, तो मुझे लगता है उनकी कभी कोई वीडियो नहीं डिलीट हुई है आज तक, क्योंकि वो एक हद में रह के चीजें की जाती हैं। तो हम्म। मुझे लगा कि मतलब वो ये कि जब आप एक हद से आगे निकलते हो तभी शायद इतने ऐसे रिपरकशंस होते हैं उसके। बाकी तो सब अपने हिसाब से कंटेंट बना ही रहे हैं, कोई मेरे को लगता मुझे नहीं कि होल्ड बैक कर रहा है कंटेंट। जी, मुझे ऐसा लगता है आपको कोई चेंजेस अपने स्क्रिप्ट में करने नहीं पड़ेंगे क्योंकि आप एक स्टोरी बताते हैं जो कि मुझे फिक्शनल होती एग्जैक्टली एग्जैक्टली है। तो मुझे मुझे वही कि जब तक एज फार एज आई एम नॉट हर्टिंग अ कम्युनिटीज सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स, मुझे लगता है मुझे कुछ भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक कहानी बता रहा हूँ जिसमें मैं हूँ, मेरा दोस्त है, मेरे आसपास की चीजें हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी ऑफेंड होना चाहिए। पहली बात है कि कुछ परसेंट लोग होते हैं जो ऑफेंड होते ही होते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मतलब इट्स लाइक कि 100 में से अगर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो आपको मुझे लगता है इग्नोर करके ही चलना पड़ता है आगे। पर हाँ, मेजरली अगर कभी ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आई विल रीथिंक, मैं तब कुछ सोचूंगा, अभी तो मुझे लगता है कुछ है नहीं ऐसा। अभी हाँ, ऑब्वियसली। और साथ ही साथ ये राइट। भी मैं जानना चाहूँगी, अगर मैं बात करूँ कैरी मिनाटी की, क्योंकि नंबर 1 यूट्यूबर बन गए हैं वो। और उनकी एल्गार वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मोर देन 112 व्यूज़ आ चुके हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके का इस इन सारी चीज़ों के बीच उनको इतना बड़ा मतलब बड़ा एक जो होती है ना पॉजिटिव जेलेसी जो होती है एक, कि जब आप किसी को देखते हो आपकी ही फील्ड के इतना अच्छा कुछ अचीव करते हो, तो आपको ना अंदर से वो वाली चीज होती है कि यार हाँ, आई हैव टू स्ट्रॉन्ग माय गेम, आई हैव टू बकअप, वो वाली चीज होती है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब खाली पड़ी रहती हैं सारी चीजें, सब जितने भी टॉप यूट्यूबर्स हैं, जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं, सब अपना रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, तो आपको ना वो वाली चीज होती है कि आप भी वही कर रहे हो फिर रेगुलर वीडियो पर। जब कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव करता है, चाहे वो कोई एक अच्छी वेब सीरीज बना के हो, चाहे कोई अच्छा कंटेंट बना के हो, चाहे इस तरह का रेस्पॉन्स लेके हो, तो आपको भी अंदर से बड़ा अच्छा एक मोटिवेशन आता है कि इफ ही कैन देन आई कैन ऑल्सो डू द सेम। तो मुझे भी उतना ही हार्डवर्क करने की जरूरत है जितना कैरी ने पिछले, मतलब मेरे को लगता है उनका तो शायद करियर भी बहुत लंबा, कुछ 6-7 साल से, राइट। तो मैक्सिमम लोग तो शायद 3-4 साल से कर रहे हैं, वो बंदा कहाँ से कर रहा है, तो लगता है कि काफी मोटिवेशनल सारे जितने भी फेलो यूट्यूबर्स है सबके लिए है, चाहे कुछ भी नंबर हो उसका। लेकिन हाँ, ऐसा रिस्पॉन्स जब देखते हैं कि 100 मिलियन किसी एक बंदे के वीडियो पे गया है, तो काफी मेरे को लगता है मोटिवेशन ही मिलती है सबको। वो काफी सही है कि पता भी चलता है कि इतना पोटेंशियल भी है इस प्लेटफॉर्म में, कि अगर आप कर सकते हो, लोगों को इंक्लूड कर सकते हो अपने कंटेंट के साथ, आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो और लोगों से आएंगे, तो इस लेवल का एप्रिसिएशन मुझे लगता है वो बहुत मोटिवेशनल चीज है। और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ना, आप जो भी आपके कंटेम्प्रेरीज यूट्यूबर्स हैं, जो भी उनसे आप इंस्पायर होते हो, उनको आप कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि ऑब्वियसली आपका अलग ही एक है मतलब कंटेंट ही मैं आपको। टू बी ऑनेस्ट मैं कंटेंट का मतलब इसलिए भी कंपटीशन नहीं बोलता किसी को, क्योंकि कंपटीशन हम सब सीख रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। जिस नजरिए से मैं देखता हूँ, अभी हम सब लोग सीख रहे हैं, अभी हमने किया ही क्या है, अगर हम ऐसे देखें तो राजकुमार ईरानी, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, ये लोग इतने बड़े लेवल, इन लोगों को एक्चुअल में इंस्पिरेशन मान के अभी हमें सीखना है कि हम भी उस तरह की स्टोरी टेलिंग कर सकें, हम भी उस जगह पे पहुंच सके। अभी हम 3-4 साल पुराने वो बच्चे हैं यूट्यूब पे जिन्होंने कुछ एक स्केच से, जैसे मैंने बताया, मैंने 50 सेकंड के एक स्केच से स्टार्ट किया, दैट वाज नथिंग। उसके बाद मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा। जितने मेरे बाकी सब कंटेम्प्रेरीज है, सबने आई एम श्योर ऐसे ही करके सीखा है कि यूट्यूब से सीख के यूट्यूब पे बनाया है। तो अभी वो जी। वाला फेज है कि हम लोग अपना तो अभी Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, इतने लोग आ गए हैं जो इंटरनेट के ऊपर इतना अच्छा अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, टीवीएफ इतना अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी हम सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन ना लेके इनसे इंस्पिरेशन लेके सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपना कंटेंट का गेम कैसे ऊपर कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है।
और शिवम ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने 3 मिलियन कंप्लीट किए हैं यूट्यूब पे, तो उसके लिए आपको बधाई। और क्या कुछ आपके जो फैंस हैं, जो आपकी फैमिली है इनफैक्ट, वो उनकी तरफ से क्या कुछ आपको बधाइयाँ मिली हैं? क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स जो आपके दिल छू जाते हैं, जो आपको कहीं न कहीं प्राउड फील होता है कि हाँ, प्राउड टू बी यूट्यूबर ऐसा समथिंग? मतलब टू बी हॉनेस्ट, मैं कमेंट्स और जितने भी ये ऐसे वाले मैसेजेस होते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड हद तक पढ़ता हूँ, क्योंकि ना मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ने लगूंगा, ज्यादा पढ़ लूंगा ना, क्योंकि इतना इतना अप्रिसिएशन और इतना प्यार और ना सिर्फ मेरे को, सारे यूट्यूबर्स को मिलता है। जितने भी लोग 3 मिलियन या 4 मिलियन या 10 मिलियन या 20 मिलियन पे हैं, उनको इतना अप्रिसिएशन मिलता है। आप देखोगे कमेंट सेक्शन में जाके कि 10-10, 20-20, 30-30 हजार कमेंट्स आपके, इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे कमेंट्स कि आपने इतना अच्छा कर दिया, हमारी लाइफ बेटर हो गई आपका कंटेंट देखे। तो इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं कि फिर मेरे को लगता है कि यार मैं हवा में ना उड़ने लग जाऊं, तो मैं ना बहुत लिमिटेड ही पढ़ता हूँ ऐसी चीजें। मैं सिर्फ इसी चीज पे अभी तो फोकस करता हूँ कि यार अपना पोटेंशियल उस जगह तक पहुंचा सके कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कॉमेडी कंटेंट। और वो वाला टाइम जो एक टाइम पे प्रियदर्शन जो बनाते थे कॉमेडी मूवीज, और अनीस बाज़मी और ये लोग जो कॉमेडी एक टाइम पे बनाते थे, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ना मिसिंग हो गई है इंडिया के अंदर। एटलीस्ट कॉमेडी कंटेंट बहुत मिसिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिक्रिएट करने के लिए अपने आप को उस काबिल बनाओ, पहले तो सीखो, और उसके बाद ना बस कंटेंट बनाओ। क्योंकि आप बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन सुनोगे ना, तो वो वाली चीज हो जाएगी कि हाँ यार मेरे को तो बहुत अच्छा आ गया, मैं तो कम, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स और कम अप्रिसिएशन लो, काम ज्यादा से ज्यादा करो। वो आपके नंबर्स और ये चीजें जब ऊपर जाती रहेंगी, इसका मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है। वहां पे वो लाइक डिसलाइक का एक है, जिससे आपको पता रहता है कि क्या लोगों को अच्छा लग रहा है, क्या लोगों को खराब लग रहा है। तो वैसा वाला है। लेकिन मैं अपने साथ के कुछ लोग हैं जिनसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर लेता हूँ, क्योंकि उनसे, मतलब जो मेरे फेलो टीममेट्स हैं या फिर मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं जरूर पूछता हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वीडियो के अंदर, क्योंकि वो मुझे बड़ा ब्रूटली ऑनेस्टली बता देते हैं। जितने भी हमारे फैमिली है, जितनी भी है 3 मिलियन की यूट्यूब पे, ये लोग बहुत प्यारे लोग हैं। ये ना आपकी थोड़ी बहुत गलती भी रह जाएगी ना, तो भी माफ कर देते हैं। ये वैसे वाले लोग हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा था। इनको 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 इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक सीन 5 मिनट का बीच में बोरिंग था। ये लोग खुश हैं। ये लोग वैसे वाले हैं कि आपने बनाया है, अच्छा है, बहुत मजा आया हमें देख के। लेकिन I need to evaluate myself on each and every step of my career. हर वीडियो के बाद I need to evaluate myself कि क्या सोच के बनाया था और कहां तक पहुंचा है। तो वो आप, मेरे को लगता है, सिर्फ व्यूज से नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेते रहना चारों तरफ से। वो मैं लेता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो मैं जान सकती हूँ कौन-कौन से यूट्यूबर्स हैं आपके जो जिनसे आप लेते हैं उनकी एडवाइसेस? यूट्यूबर, नॉट एग्जैक्टली यूट्यूबर्स, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं नहीं जिनके मैं टच में हूँ। क्योंकि मतलब एक टाइम था जब मैं इनिशियल करियर के बहुत इनिशियल फेज में था, 50-60 हजार सब्सक्राइबर्स थे जब। तो तब मुझे था कि मुझे किसी तरह से अपने नंबर्स उस, मतलब उतने करने हैं कि मैं अपना काम लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, बहुत जल्दी डीमोटिवेशन आता है अगर आपको अप्रिसिएशन, एक एक थ्रेशोल्ड अप्रिसिएशन ना मिले तो उस टाइम पे मैं बहुत सारे लोगों के टच में था। लेकिन जैसे मैंने सबके साथ काम किया, कोलैबोरेशंस हुए, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जैसे ही मेरा एक सर्टेन नंबर पहुंचा, तो मैंने बहुत ज्यादा ना अपने आप को लिमिटेड कर लिया अपने काम में और अपनी टीम में, बस कि मैं अपना काम करूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है जिनसे मेरी बात होती है यूट्यूब कम्युनिटी में। ज्यादातर जो लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं आसपास के, और मेरी टीम है, और जो मेरे बचपन के दोस्त है। क्योंकि एक यूट्यूबर आपको एक यूट्यूबर वाले नजरिए से बताएगा अगर आप उससे पूछोगे भी तो। बट फॉर एग्जांपल मुझे ज्योति 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 मेरी फ्रेंड है, तो मैं ज्योति से अगर डायरेक्टली पूछूंगा ना वीडियो डालने के बाद, और वो यूट्यूबर नहीं है, तो वो मुझे एक बहुत ही कॉमन इंसान के, कॉमन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगी कि यार उस जगह पे ना हंसी नहीं आई है। यूट्यूबर क्या कहेगा, कहेगा कि एंगल बहुत अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी, कलर्स बहुत अच्छे थे, जो कलर कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा था, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। हमें ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि हंसी आई है, नहीं आई है, ड्रामा जहां पे करना हमने, मतलब जो इमोशन क्रिएट करना चाहे वहां पे वो इमोशन क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कॉमन ऑडियंस बता पाएगी आपको। तो मुझे लगता है ज्यादा मैं वहां से लेता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो ऐसे मेरे बचपन के दोस्त हैं।
तो ऐसे ऑडियंस भी हैं क्या? कभी-कभी होता है कि कमेंट सेक्शन में भी आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ है, तो उन चीज़ों को आप कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिल्कुल, 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 बिल्कुल। इनफैक्ट होता क्या है आपने आपने एक बात बोली कि लाइक और डिसलाइक, ठीक है? तो कोई वीडियो पे आपको ज़्यादा डिसलाइक मिला तो आप ट्राई करते हैं कि ऐसा कंटेंट आप कम करें और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अ, सीन ये है कि मैं लाइक डिसलाइक के ऊपर, अगर डिसलाइक आ रहे हैं, तो मैं उसे ऐसे ट्रीट नहीं करता कि मैं कंटेंट चेंज कर दूँ। मैं उसे ऐसे हुँ, ट्रीट करता हूँ कि मेरे को जो प्रॉब्लम लग रही है और जो प्रॉब्लम हुँ, है एक्चुअल में, वो जी। सेम है या अलग-अलग है। तो उस चीज़ को हुँ, डायग्नोस करने का एक पूरा प्रोसेस है कि मैं उसे अपने कुछ फ्रेंड्स को दिखाऊँगा अगर उन्होंने नहीं देखी है तो। मैं कमेंट्स, जो हुँ, टॉप कमेंट्स होते हैं, वो शुरुआत के कुछ 50-60 कमेंट होते हैं, मैं लगातार पढ़ता हूँ उनको। तो उनमें एक सिमिलर पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई एक जगह पे प्रॉब्लम है, तो जी, जी। वो प्रॉब्लम बहुत आप आसानी से डायग्नोस कर सकते हो मोटे-मोटे कमेंट्स पढ़ के। तो वो हुँ, चीज़ हुँ। आपको जो लग रहा था, कमेंट में जो है, आपके दोस्त ने हुँ, जो बताया, कितना और मतलब इंटरसेक्शन कितना है। राइट, राइट, राइट। तो वो कैलकुलेशन आपकी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल हार्डकोर कॉमेडी, सिर्फ पंचेस और बैक टू बैक पंचेस वाली वीडियोस से। अब वी हैव शिफ्टेड टू अ जॉनरा कॉल्ड रोम-कॉम, रोमांस और कॉमेडी। आगे हम और भी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि एज़ अ क्रिएटर मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक जगह पे लिमिट करके ना रह जाऊँ अपने आप को। हम हर चीज़, हम इमोशन भी इमोशन भी टैप करें, ड्रामा भी करके देखें कि किस तरह से सिर्फ़ ड्रामेटिक सीन्स होते हैं जो, तो ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि जब आप कंटेंट में थोड़ा चेंज करते हो, तो उस वजह से भी लोग डिसलाइक करते हैं, राइट? हुँ, हुँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट खराब था। तो वो हुँ, इवैल्यूएशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो आपको अपना दिमाग यूज़ करके इवैल्यूएट करना पड़ता है। क्योंकि वही वाली बात है कि लोगों को जब एक आदत होती है, उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। हुँ। तो वो भी हाँ जी। डिसलाइक के फॉर्म में आ सकता है। तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कैलकुलेट करके चलो, आप पूछ के चलो। अगर ऐसा है कि कंटेंट जो आपने बनाया अच्छा था, पर अलग था इस वजह से, यूजुअल हुँ, कंटेंट देखने की जो आदत थी, वो टूटी और हाँ, डिसलाइक आ गए। तो इसका जी। मतलब ये नहीं कि आप कंटेंट बनाना, मतलब जो चेंज है वो करना बंद कर दो। क्योंकि चेंज करना बंद कर दोगे तो यार फिर तो मतलब वही वाली बात है कि सेम तरह की वीडियोज़ बनाते रहोगे, कोई फ़ायदा ही नहीं सही बात है, सही बात है। है। जी। राइट। और मैं जानना चाहूँगी आपका फ़ेवरेट जॉनर कौन-सा है? जो आप करना चाहते हैं पर फ़िलहाल के लिए आप रेडी नहीं हैं और एक मतलब कोशिश चालू है बैकएंड में, लेकिन आप चाहते हैं कोई ऐसा उहुँ। जॉनर? मैं सारे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अभी तक मैंने हॉरर कॉमेडी नहीं किया है एक बार भी एक्सप्लोर, वो भी मैं करना चाहता हूँ। फ़ेवरेट टू बी ऑनेस्ट मेरा रोमांटिक कॉमेडी ही है, कि थोड़ा-थोड़ा रोमांस रहे, थोड़ी-थोड़ी कॉमेडी रहे, कि लोग ना फ़ील गुड वाली जो चीज़ होती है कि जब वीडियो देख रहे हो ना, तो वो अपना स्ट्रेस थोड़ा-सा भूल के, उस रोमांस को, उस इमोशन को, उस कॉमेडी को, मतलब हर चीज़ मिले आपको वीडियो के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कॉमेडी हो, कि बैक टू बैक सिर्फ़ और सिर्फ़ पंचेज़ हों। थोड़े लाइट मोमेंट्स भी होने चाहिए, थोड़े सेल्फ इवैल्यूएटिंग मोमेंट्स भी होने चाहिए। तो वो सारी हुँ, चीज़ें मेरे को लगता है कि रोम-कॉम, एक अच्छी रोम-कॉम के अंदर आपको मिल सकते हैं। फेवरेट मेरा रोम-कॉम ही है। उसको मास्टर करने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। तो हम भी बैक टू बैक कोशिश कर रहे हैं कि उसको मास्टर जितना कर सकें, जितना अच्छा कर सकें उसको, उतना अच्छा करें। ओके। अच्छा जैसे कि पहले जैसे कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बहुत ज़्यादा चला था और मैंने आपके इंस्टाग्राम पे भी देखा आपने भी वीडियो डाला था, जहाँ पे आपने बोला था और कितने सारे क्या बोला टिकटॉकर्स था? जो जो है कि मैं वो नहीं हूँ। मैं समझ गया। आगे बताइए। हाँ जी। तो टिकटॉकर्स अब यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब पे आके कितना चलेंगे? यार क्योंकि टू बी अभी ऑनेस्ट, तक मतलब कितना चल, टिकटॉक और मैं मैं 2 प्लेटफ़ॉर्म्स, क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक यूट्यूबर टिकटॉक पे जाके वहाँ बहुत अच्छा कर ले, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक टिकटॉकर यूट्यूब पे आके बहुत अच्छा कर ले। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूबर जाके टिकटॉक पे नहीं कर सकता और टिकटॉकर आके यूट्यूब, जिसे मेरे को लगता है कंटेंट की समझ है, जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, जिसके पास एक्चुअल में स्किल है, वो हुँ, मुझे लगता है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हाँ, थोड़ा टाइम लगा के समझेगा, ऑब्ज़र्व करेगा, सीखेगा और मतलब मचाएगा उस वाले प्लेटफ़ॉर्म पे। मुझे लगता है
अगर थोड़ी सी भी तुक्के से चलने वाले लोग, जो तुक्के से चल जाते हैं, जो वन नाइट फेम होते हैं, वो मुझे लगता है अगर ऐसे प्लेटफॉर्म शिफ्ट करेंगे तो शायद उन्हें प्रॉब्लम हो। लेकिन जो एक्चुअल में स्किल के बेस पे चले हैं, कहीं पे भी चले हैं, फेसबुक पे चले हैं, टिकटॉक पे चले हैं, इंस्टाग्राम पे चले हैं, यूट्यूब पे चले हैं, वो मुझे लगता है कहीं भी जाके कर सकते हैं। बस उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा वहां पे सेटल डाउन होने के लिए, और थोड़ा सा उन्हें वो वाली चीज लगेगी कि समझने के लिए पैटर्न की व्हाट एक्चुअली इट नीड्स टू बी देयर ऑन यूट्यूब, और टिकटॉक पे रहने के लिए क्या बनता है। बट हाँ, यूट्यूब बेटर है टिकटॉक से एनी डे। ये मतलब इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। मैं जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं भी हुई थी, उससे पहले से भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था, और मेरा आज भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि 15 सेकंड की स्टोरी टेलिंग और 30 मिनट की स्टोरी टेलिंग के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, और आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर अनडाउटेडली, पर मोटा मोटा देखें तो यूट्यूब के ऊपर बहुत अलग लेवल की मेहनत लगती है, टिकटॉक के ऊपर बहुत अलग लेवल की मेहनत लगती है, और आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। टिकटॉक इज मतलब वो कभी यूट्यूब के बराबर शायद ही हो पाएगा, जब तक वो अपनी टाइम लिमिट नहीं बढ़ा लेते, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप ये वो वाली बात है कि आप नेटफ्लिक्स की किसी सीरीज को यूट्यूब की सीरीज से कंपेयर नहीं कर सकते अभी, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन वैल्यू, उनका जो इनपुट है स्क्रिप्ट के ऊपर टाइम लगाना, वो सब अलग लेवल का है। आप किसी मूवी को यूट्यूब से कंपेयर नहीं कर सकते जो प्रॉपर प्रोडक्शन में मूवी बनी है। पर हाँ, कुछ कुछ वीडियोस को कर सकते हो, क्योंकि कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से बनाई होती है। सिमिलरली यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। ओके ओके। अच्छा, कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं यूट्यूब में। जैसे कि अगर कैरी मिनाटी को सर्च किया जाए, उनके इसमें जाए तो म्यूजिक वीडियोस दिखते हैं, उनके चैनल पे म्यूजिक वीडियोस दिख रहे हैं, फिर वो मुझे मुझे ये पता नहीं है कौन से ग्लिचेस हैं। मतलब मेरे चैनल पे कोई ग्लिच नहीं है अभी तक, टचवुड। लेकिन आप बता रहे हो तो आ रहे होंगे। और मुझे मतलब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे टेक्निकली जो इसका रीजन लगता है वो ये है कि अभी बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जो कम्युनिकेशन है वो ऑफिस वाला कम्युनिकेशन उतना स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होगा। क्योंकि आप भी अभी बॉलीवुड स्पाई में जैसे आप काम कर रहे हो, आपका अपने ऑफिस में जाके जो कम्युनिकेशन है अपनी टीम के साथ, और अभी घर बैठ के जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अलग होगा। मतलब कभी आपका फोन ऑफ है, बैटरी डेड है, तो वो वाली तो सफर तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो एंड यूजर है वो कर रहा है, बीच का कम्युनिकेशन स्मूथ ना होने की वजह से। तो मुझे लगता है वही मेजर चीज होगी। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि यूट्यूब इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने अच्छे लेवल के इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं बैक एंड पे। ऐसे ग्लिचेस मतलब बहुत आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं और कर दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होंगी चीजें।